मुझे यहाँ रहना है, मुझे अपने घर बार से ज़्यादा दाल मंडी वालों की परवाह है जी, यहाँ के लोगों की परवाह है। और है। यहाँ सबसे बड़ी एक चीज़ और बता दें, मुझे 6 मस्जिद है यहाँ। अच्छा। 6 मस्जिद की भी परवाह है। 6 मस्जिद में आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए। आप यहाँ का ठीक है, आपको अगर विकास की धारा यहाँ से बहाना है तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी आपको बहाना है तो बिल्कुल बहा लीजिए जी, ठीक है, हम आपके पक्ष फेवर में। हाँ। आप यहाँ दायरा कम कर लीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एक और है, हाँ। यहाँ दुकानदारों को एक पैसा नहीं दिया गया है। बड़ी बड़ी रकम दे के दुकान लेते हैं, 50 लाख 60 लाख की एक एक दुकान है, पगड़ी पे है। हाँ। उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। उन लोगों का कुछ ना कुछ कर दीजिए आप। पहली बात, कुछ ना कुछ का मतलब मेरा ये है कि आप उन लोगों के दुकान के बदले आप खाली आपके पास जगह पड़ी है वहाँ बना के दे दीजिए। तीसरी बात, मस्जिद पे आप आ जाइए। मस्जिद जिस तरह आप एक देखिए मेरे सामने है, हाँ, अगर वो जद में आती है आप देख लीजिए, है ना, अगर वो जद में आती है, मेरा ठीक सामने मेरा मकान है, आप देख रही हैं। अगर वो कहीं ना कहीं से आप उसको नापी करेंगे, एक ईंटा भी अगर जद में आ रहा है, हाँ, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उधर छोड़ के, मेरा ये मकान दिख रहा है ना और आगे है, आप इसको तोड़ लीजिएगा। अच्छा, आप इसको तोड़ लीजिएगा, मैं तोड़वाने को तैयार हूँ। मस्जिद हाथ में लगाई जाए, वहाँ मत कीजिए। देखिए गंगा जमुना तहजीब यही बनारस में है, हम उसको फॉलो करते हैं। जी, भाई आप इस गंगा को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब एक आस्था के लिए आप 6 मस्जिद को भी ना हाथ लगाए। ध्यान लगाते हुए चलिए। अगर वो सामने आ रही है तो उसके ठीक सामने मेरा मकान है, आप मेरा मकान इसको भी तोड़ दीजिए। और इसी तरह 6 मस्जिद की बात है, 6 जगह हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, जहाँ यही जिसका होगा। होगा। हाँ, जो मकान के भवन वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो तोड़वा लूँगा, आप मुझे 1 रुपया मत दीजिएगा, अभी मिला भी नहीं है मुझको पैसा। हाँ। बाकी जगह जिस तरह का आप उनका भी भवन ले रहे हैं तो उनको उस हिसाब से मुआवजा दे दीजिए। जी, बिल्कुल। आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपका रास्ता क्लियर रहेगा, हमारी मस्जिद भी बच जाएगी, आपका काम भी हो जाएगी, आपकी विकास की धारा जो यहाँ से बहना है ना वो बह भी जाएगी। तो आपके घर का भी मुआवजा नहीं मिलेगा कुछ, या मिलेगा बाद में मिलेगा? भाई तोड़ फोड़ करके चले गए हैं, 1 रुपया मुझको नहीं मिला है। बहुत जगह तो मसला फंसा हुआ है, बाकी कुछ लोगों इसके को? हिस्सेदार थे उसको पैसा दे गए सामने वाले में। अच्छा। हम लोगों को नहीं दिए हैं, कुछ क्या लोगों को वो मिल रहा क्लियर है, होता कुछ को रहेगा। नहीं। हाँ, और जिन लोगों को दिया भी है तो मुआवजा, ऐसा मुआवजा नहीं मिल रहा है, दुकानदार की कोई बात नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप टेबल पे बैठिए, हमारी दुख दर्द समझिए। हाँ। हम मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र से हैं, जी। हम अगर बाहर जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम बनारस से हैं। कि हम बनारस से हैं। सांसद हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि कल भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये चीज़ गर्व से कह सकें कि ठीक है, मेरा भी मकान अगर टूटा तो हम लोगों के लिए मोदी जी ने ये कर किया है, मेरे दुकानदारों के लिए ये किया है। मेरे दुकानदार आज जिस तरह आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे हैं, कहीं कटोरा लेके नहीं बैठेंगे। मोदी जी ने उनको भी दुकान देने का काम किया, मैं ये कह सकूँ। जी। और जिस तरह आपको हम बता दें भाई, विपक्ष वाले तो बहुत संज्ञान लिए इस मुद्दे को, लेकिन मैं चाहता था, अभी तक हमने कई दरवाज़ा खटखटाए, लेकिन पक्ष वाले यहाँ कोई आने का काम नहीं किया। कोई नहीं आया। बड़ी बड़ी मीडिया हमने देखा, हाँ। दिल्ली तक से यहाँ आ गई। कल अभी एक लोग होके गए। कवरेज तो हमने भी किया था। आपने भी किया, आप तो शुरू से कर रहे हैं। जी। ठीक है, बाहर से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन मेरे बनारस तक में हाँ। जो लोग इस मुद्दे पे हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। कोई नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप मेरे तक आइए। जी। मैं प्यासा हूँ, आप कुआं हैं, आप मुझको बुलाइए, मैं कुएं के पास आने को तैयार हूँ, अपने लोग को लेके आने को तैयार हूँ। एक दिन डीएम साहब ने हम लोगों को बुलाया था, पता है कितने लोग गए थे? कितने लोग? 700 लोग हम लोग पहुँचने का काम किए। और जिस तरह वहाँ लिखा पढ़ी हो रही थी, यहाँ दुकानदार बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि कल ही हम लोगों को वहाँ दुकान मिल जाएगी बन के, यहाँ के दुकानदार। नहीं। लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई मुआवजे की, ना दुकान की, ना कोई। बस हमको यहाँ के लोगों को अभी भी आशा है कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा और भला होगा। और यही सब चीज़ों को देखते हुए मेरी बिटिया ने भी मोदी जी को पत्र लिखा है। जी। और